Good morning, students. Today we are going to learn English grammar. Our book is New English Grammar, New Grammar Roots, Class 3rd. Let's uh, let's see what is the first chapter. First chapter is the sentence. The sentence. Start with three pictures. Here it is written. The above picture describes something. We know that some action is going on. We describe it by means of a few words. These words together make a sentence. ये ऊपर जो चित्र दिखाई दे रहा है, आज हम इंग्लिश ग्रामर का बुक पढ़ रहे हैं. हमारा बुक न्यू ग्रामर रूट्स क्लास 3rd का है. पहले चैप्टर सेंटेंस से शुरू कर रहे हैं. क्या है सेंटेंस हम यहाँ पर बता रहे हैं. इधर 3 पिक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं. इधर लिखा है ये पिक्चर कुछ बातों को हमें बताते हैं. ये कुछ काम है और इसको बताने के लिए हम कुछ शब्द इस्तेमाल करेंगे और उन शब्दों को मिलकर सेंटेंस कहते हैं. If we look of the picture and say a girl, a boy, a cat or a cat, it is not a sentence. But when we say a cat is chasing a rat, the girl is crying or the boy runs. The girl cries or the boy runs. It is a sentence. जब हम पिक्चर को देखकर एक लड़की, एक लड़का और बिल्ली ऐसे बोलने से सेंटेंस नहीं बनता है. सेंटेंस ऐसे बनते हैं. बिल्ली चूहे के पीछे कर रहे हैं, लड़की रो रही है और लड़का दौड़ रहा है. इस तरह से बोलने से सेंटेंस बनते हैं. तब इसमें कैप्शन लिखा हुआ है. कैप्शन आपको दिखाएंगे. इस पे लिखा है A sentence is a group of words that makes complete sense. Sentence क्या होते हैं? एक group of words है जिसे complete sense मिलते हैं. उसका पूरा sense उसमें होने चाहिए. Group of words हैं और उसमें क्या है? Complete sense होने चाहिए. ऐसे बातों को sentence कहते हैं. और यहाँ पर उसके और भी बातों को बताया है. Let's see what is including in a sentence. All words have to be in a proper order. हर एक शब्द जो है सही ऑर्डर में होने चाहिए. A sentence should always begin with a capital letter. So, एक सेंटेंस शुरुआत करते समय एक कैपिटल लेटर के साथ सेंटेंस शुरुआत करेगा. A sentence must have a full stop, a question mark or a mark of exclamation at the end. सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होने चाहिए या क्वेश्चन मार्क होने चाहिए और आश्चर्य चिन्ह का एक एक्सक्लेमेटरी मार्क भी होने चाहिए. जिस तरह से सेंटेंस है उस तरह से हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे. अगर क्वेश्चन है नहीं है, एक सेंटेंस है, खाली सेंटेंस है, उसके लिए हम फुल स्टॉप डालेंगे. और जब हम एक आश्चर्य बातें बताते हैं तो उनको उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी हम डाल देते हैं. Sometimes a sentence may consist of just one word such as come, stand, stop. कभी-कभी सेंटेंस एक शब्द का भी हो जाते हैं. जिस तरह से आजा, खड़े हो जा और रुक. तो note that all the above words are commands that are verbs and no
sentence is complete without a verb. We can say that a verb is a heart of a sentence. तो यहां पर जो हमने बताया हुआ come, stand, stop, ये तीनों वर्ड जो है ये एक वर्ब है और हर एक सेंटेंस वर्ब का साथ ही बनते हैं. वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बनते हैं. वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्शन होता है, कार्य, क्रिया, कार्य करने वाला क्रिया होता है. तो जो एक्शन, डूइंग एक्शन इज अ वर्ब. जो काम करते हैं उस काम को वर्ब कहते हैं. और यहां पर यह शब्द देखा गया तो कम, कम, स्टैंड, स्टॉप, ये तीनों शब्द एक कमांड है, आज्ञा दे रहे हैं. आजा, खड़े हो जा और रुक, ये सब एक कमांड्स है. कमांड होने की वजह से इसको एक शब्द में ही ये सेंटेंस बताए जाते हैं, इसलिए इसमें और वर्ड्स ऐड नहीं किया गया है. इसलिए इन शब्दों को इस शब्द अकेला होते हुए भी सेंटेंस माना जाता है. Below are the sentences that are arranged in a wrong order. They do not make sense. अभी नीचे हम कुछ सेंटेंस देखेंगे. इसमें ये ऑर्डर में नहीं लिखा है, इसमें कोई सेंस नहीं आ रहा है. यहां पर पहले सेंटेंस ए says like this, a driver, car, man, A. इसमें वर्ड्स है, शब्द यहां पर है, मगर इस शब्द यहां पर कुछ अर्थ नहीं दे रहे हैं, कुछ कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं. It doesn't give a complete sense, so this is not a sentence. So we have to make this a sentence like this. It's an example for you. Example is, a man drives a car. इस सेंटेंस को जो अर्थ नहीं दे रहे थे उसी वर्ड्स को निकालकर यहां पर पूरा सेंटेंस बनाया गया है. वो सेंटेंस ऐसे हैं, ए मैन ड्राइव्स ए कार. अगले वर्ड हम देखेंगे. अगले वर्ड है, अगले सेंटेंस. लेट अस सी द नेक्स्ट सेंटेंस. बी, कैप द wears a donkey. This is not giving a complete sense, so it's not a sentence. But we are going to make this as a sentence. It's written like this: the monkey wears a cap. So it gives complete sense. The monkey wear a cap. So एक बंदर कैप पहना हुआ है. So इस तरह से कुछ वर्ड्स को, ये कुछ वर्ड्स से हैं, इसको सेंटेंस नहीं कहलाया जाए और इस वर्ड्स को हम सेंटेंस में बदल दिया. देखिए, जब हम सेंटेंस बनाया तो देखो इसमें क्या क्या हमने देखना है. शुरुआत में लेट अस सी द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस सेंटेंस. इट्स कैपिटल लेटर ए मैन ड्राइव्स ए कार. कार के बाद में फुल स्टॉप आ गया है. सो स्टार्टिंग विथ ए कैपिटल लेटर, एंड्स विथ ए फुल स्टॉप. Next sentence, let us see the next sentence. Starting with T, the T is a capital letter and ends with full stop. The monkey wears a cap.